हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए हुज़ूर अकरम सय्यद आलम नूर मुजस्सम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुन्नूर में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को मुकम्मल दीन बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन आधा अधूरा दीन नहीं है, मुकम्मल दीन है। अरफात के मैदान में जुमा के दिन, अरफा के दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वो आयत करीमा नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बशारत दी कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर बिल्कुल ताम कर दिया है। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे लिए दीन इस्लाम से राज़ी हो गया हूँ। तो जो मुकम्मल दीन रखता हो, जिसके पास में कामिल दीन हो, अल्लाह की तरफ से कामिल दीन की बशारत आई हो, उसे दाएं बाएं आगे पीछे न तो किसी से तहजीब व तमद्दुन की भीख मांगने की ज़रूरत है, और न किसी के सामने कासाए गदाई लेकर के, कटोरा लेकर के जा कर के उससे कल्चर और किसी और नाम से उन्हें सवाल करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब दीन मुकम्मल कर दिया, तो मुकम्मल दीन का मतलब ही यही है कि इंसान के पैदा होने से लेकर के रूह निकलने तक उसकी ज़िंदगी की जितनी ज़रूरियात हैं, चाहे वो मुआशरती ज़रूरत हो, माशी ज़रूरत हो, रूहानी ज़रूरत हो, मजहबी ज़रूरत हो, या किसी और शोबे की ज़रूरत हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम ज़रूरतों का सामान इस दीन के अंदर जमा फरमा दिया है। कोई कमी नहीं रखी, इसके अंदर कोई कजी नहीं रखी। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ों को दीन इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर बयान कर दिया है। और इस्लाम की तालीमात को आप देखें, अल्लाह ने बाल अता किए तो फिर अपने महबूब के उसवा की शक्ल के अंदर बता दिया, बालों के अंदर तेल कैसे डालना है, बालों में कंघी कैसे करना है, बाल कटवाना है तो कैसे कटवाना है और किस अंदाज में कटवाना है। अल्लाह ने लिबास दिया तो ये भी बता दिया लिबास कैसा पहनना है, और लिबास का जो है वो अंदाज कैसा होना चाहिए, कितना वो सातिर होना चाहिए और कितना सातिर नहीं होना चाहिए। परवरदिगार आलम ने जिस्म दिया तो जिस्म के तकाज़ों के हवाले से भी अपने हबीब के उसवा में कामिल रहनुमाई अता फरमाई कि तुम्हारे जिस्म के क्या क्या तकाज़े हैं, और उन तकाज़ों को पूरा करने के लिए इस्लाम तुम्हारी क्या क्या रहनुमाई करता है। एक साहब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, और हाजिर हुए तो उनके बाल बिखरे हुए, बिल्कुल एकदम उजड़े हुए थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तू कोई ऐसी चीज नहीं पाता है जिससे अपने बालों को सही कर ले। अब वो गए, बाल सही करके आए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम जिस हालत में पहले थे उससे ये बेहतर है। यानी इस्लाम इसको भी नहीं गवारा करता कि आदमी बन मानूस की तरह बना घूमता रहे। अल्लाह ने बाल दिए हैं तो उन बालों की इज्जत करे और उनको संवार करके अच्छे अंदाज के अंदर रखे। इसी तरह आप देखें, खुद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का तरीका था, जब आप कपड़ा पहनते थे, नया लिबास पहनते थे, तो अल्लाह
की बारगाह में ऐसे दुआ करते थे, शुक्र है उस परवरदिगार आलम का जिसने मुझे ऐसा लिबास दिया जिससे मैं अपने जिस्म को छुपाऊं और जीनत इख्तियार करूं, जिससे मैं मुज़य्यन हो जाऊं। इसी तरह आप कुरान और सुन्नत की तालीमात को देखें, कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि जीनत बिल्कुल ना इस्तेमाल की जाए, बल्कि कहा गया कि औरतें जीनत इख्तियार करें इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, लेकिन गैर मर्दों के लिए नहीं, अपने शोहरों के लिए जीनत इख्तियार करें। तो ऐसी मुकम्मल तालीमात आप दीन के अंदर पढ़ेंगे। एक बार अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसके दिल में राई के बराबर भी तकब्बुर होगा वो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। तो एक सहाब आगे बढ़े, उन्होंने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, एक आदमी ये चाहता है, पसंद करता है मेरा जूता अच्छा हो, मेरा कपड़ा अच्छा हो, यानी उनके पूछने का मकसद ये था कि अगर मैं अच्छा कपड़ा पहनूं या अच्छा जूता पहनूं तो क्या ये तकब्बुर है, क्या ये नाजायज है? मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह जमील है और अल्लाह जमाल को पसंद करता है। तुम अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा जूता पहनो, तो ये इस्लाम के अंदर नापसंद नहीं है, अल्लाह तो खुद जमील है। और अगर कोई अच्छी शक्ल इख्तियार करता है तो अल्लाह उसको पसंद फरमाया करता है। तो इस्लाम ने इंसान की जिंदगी के अंदर जो भी जायज तरीके हैं, जायज रास्ते हैं, वो तमाम रास्तों को खूब अच्छे तरीके से रहनुमाई फरमाई है, लेकिन साथ में ये भी फरमा दिया तुम्हें चलना किस पर है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मुस्तफ़ा जान रहमत के तरीके पर चल कर के जिंदगी गुजारना है, गैरों की नक्काली नहीं करना है, गैरों के पीछे तुम्हें नहीं जाना है और गैरों के नक्शे कदम पे चल करके तुम्हें बर्बाद नहीं होना है। इस्लाम ने गैरों की नक्काली से और गैरों के तरीके से बचने के लिए इतनी ताकीद की कि मदीना मुनव्वरा में यहूदी आशूरा के दिन रोजा रखते थे। तो रोजा रखना तो नेकी का काम है, लेकिन मेरे आका ने फरमाया नहीं, उनकी मुखालिफत करो। वो एक दिन रोजा रखते हैं आशूरा का, तुम एक दिन पहले या एक दिन बाद में मिला करके रोजा रखो, ताकि उनके साथ में जो है उनकी नकाली ना हो और उनके तरीके पर ना हो जाओ, उनसे हट करके तुम्हारा अपना तरीका रहे। इसी तरह ये बुत परस्त लोग अपने बुतों की पूजा करते हैं सूरज डूबते वक्त में और सूरज निकलते वक्त में, तो उनकी मुखालिफत का हुक्म दिया कि जब सूरज निकले और सूरज डूबे तो उस वक्त तुम नमाज भी मत पढ़ो, उस वक्त नमाज मत पढ़ो, उनकी मुखालिफत करो। जब नमाज का मसला आया कि नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाया जाए, सहाबा की मीटिंग हुई, किसी ने कहा या रसूल आग लगाई जाए, आग को देख करके लोग आ जाएंगे। किसी ने कहा कि नाकूस बजाया जाए, उसकी आवाज सुन करके लोग आ जाएंगे। मेरे आका ने मना फरमा दिया, आग जलाना या नाकूस बजाना ये अहले ईमान का तरीका नहीं है, गैरों का तरीका है और गैरों की नक्काली हम नहीं करेंगे। और इसी तरह जब रोजा खोलने की बारी आई, इफ्तारी की बारी आई, तो अहले किताब इफ्तारी के अंदर ताखीर करते थे। मेरे आका ने फरमाया वो ताखीर करते हैं, तुम जब इफ्तारी करो तो जल्दी इफ्तारी किया करो, सूरज डूबे इफ्तारी कर लो, उनकी मुखालिफत करो, उनके तरीके पर तुम मत चलो। और एक मौके पे अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया अपनी दाढ़ी को बढ़ाओ, अपनी मूंछों को छोटी कराओ और मुशरिकीन की मुखालिफत करो, क्योंकि वो ऐसा नहीं करते हैं, तुम ऐसा करो ताकि उनकी मुखालिफत हो। तो इस्लाम ने जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका दिया और साथ में ये भी बताया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों पे चल करके जिंदगी गुजारो, गैरों की नक्काली मत करो, गैरों के नक्शे कदम पे मत चलो, गैरों के तरीके को मत अपनाओ। लेकिन आज हमारा मुआशरा किसके तरीके पे चल रहा है? दो रास्ता है, एक रास्ता सुन्नते मुस्तफ़ा है और दूसरा रास्ता गैरों का रास्ता है। मेरे आका का जो रास्ता है उसे सुन्नत कहते हैं और जो गैरों का रास्ता है इस दौर में उसका बड़ा खूबसूरत, इतना इम्पोर्टेंट और खूबसूरत नाम रखा गया कि अच्छा भला आदमी भी धोखा खा करके वहां पर जाने के लिए मजबूर हो जाए, उसका नाम रखा गया फैशन। फैशन का उसको नाम दे दिया गया। ये इतना खूबसूरत लफ्ज है, इस फैशन के लफ्ज के अंदर आकर के आप जितनी बेहयाई करो, जितनी बेशर्मी करो, जितनी फिजूल खर्ची करो और कोई पूछे तो बस एक जुमला कह दो, ये तो फैशन है। तो ये तरीका गैरों ने निकाला, एक तरीका मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अता किया। ये दो तरीके हमारी निगाहों के सामने है। आज उम्मत मुस्लिमा को ये देखना है कि हम कौन से तरीके पे चल रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के तरीके पे हैं या फैशन के नाम पे जो गैरों का तरीका है उस तरीके पर है। जो जन्नत वाला रास्ता है उस रास्ते पर है या जो जहन्नम में ले जाने वाला रास्ता है उस रास्ते पर है। जो हया का
रास्ता है उस रास्ते पर हैं, या जो बेहयाई का रास्ता है उस रास्ते पर हैं, जो हमें किफायत शियारी की तालीम देता है उस रास्ते पर हैं, या फिजूल खर्ची वाले रास्ते पर हैं, हम इंसानियत के रास्ते पर हैं या दरिंदगी और हैवानियत के रास्ते पे चल रहे हैं। अगर बंदा अगर गौर करेगा तो मैं कहता हूं कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर ज्यादातर वो लोग मिलेंगे जो सुन्नत मुस्तफ़ा को, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़कर फैशन के खूबसूरत लफ्ज में गिरफ्तार होकर के मुस्तफ़ा जाने रहमत के दुश्मनों के तरीके पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये बात मैंने आज इसलिए छेड़ दी खास तौर से, आज आलमी वर्ल्ड लेवल पर जो हालात हैं उनके अलावा जो खास तौर से हिंदुस्तान का जो मंजरनामा है, इस मंजरनामे पर और इन हालात के अंदर ये गुफ्तगू बहुत ज़रूरी और अहम हो जाती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री, डरे वो लोग जो रसूल के अम्र की, रसूल की सुन्नत की मुखालिफत करते हैं। किससे डरें? अन तुसीबहुम फितना, कि उनके ऊपर फितना आएगा, औ युसीबहुम अज़ाबुल अलीम, या अल्लाह ताला उन्हें दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला फरमा देगा। दर्दनाक अजाब ये आखिरत में मिलेगा। और फितना कहाँ पे आएगा? मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये दुनिया में आएगा। कोई सुन्नत को तर्क करेगा तो दुनिया में फितना आएगा। क्या फितना? तफसीरों के अंदर मिलता है फितना से मुराद है कत्ल किया जाएगा, खून बहाया जाएगा। फितना से मुराद है कि उनका दीन बड़ा कमजोर हो जाएगा। फितना से मुराद ये है कि उनके ऊपर जालिम बादशाह मुकर्रर कर दिया जाएगा। फितना से मुराद ये है कि उनके ऊपर आफतें आएंगी और मुसीबतें आएंगी। अब आप अगर ये हालात का पूरा मंजरनामा देखें, अभी फ्री के अंदर फ्री में मशवरा देने वालों की बहुत लंबी तादाद है। कोई सोशल मीडिया पे बैठ करके मशवरा दे रहा है, कोई एक्टर मशवरा दे रहा है, और पता नहीं कैसे कैसे मशवरे फ्री में लोग दे रहे हैं। हम कहते हैं हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में खुद ही बता दिया, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री, अगर मेरे महबूब की सुन्नत की मुखालिफत करोगे तो तुम्हारे ऊपर फितना आएगा, जालिम बादशाह तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी, तुम्हारे ऊपर आफत आएगी, तुम्हें कत्ल किया जाएगा, तुम्हारा खून बहाया जाएगा। तो आज इन संगीन हालात के अंदर जो फितना हमारे ऊपर टूटा है वो फितना नया नहीं है, कुरान में बहुत पहले उसकी निशानदेही कर दी गई है। ये फितना तो आना ही आना है। तो जाहिर सी बात है फितना जिस रास्ते से आया उस रास्ते को बंद करना होगा। वो रास्ता इस दौर के अंदर कौन सा रास्ता है? यही फैशन वाला रास्ता है। इस रास्ते को बंद कर दो और सुन्नत मुस्तफ़ा के रास्ते पे चल पड़ो, अल्लाह ताला फितना दूर कर देगा। जालिम भी हट जाएंगे, कत्ल व गारतगरी का बाजार भी बंद हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतें और आफतें तुमसे दूर फरमा देगा। आज आप देखें फैशन के पीछे हमारी कौम कितनी दीवानी हो गई है। ये एक ऐसा जो है वो कड़वा टॉपिक है कि इसके ऊपर जब बात की जाए ना, और हमारे माशरे के लोगों का तो हाल ये हो गया है कि ज़ोहर में तकरीर सुनेंगे और असर में जाके वही करेंगे जो नहीं करने के लिए कहा गया था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके में इरशाद फरमाया था, पहले के नबियों के हवारी हुआ करते थे, उनके जो सहाबा होते थे, असहाब होते थे, नबी जो कहता था नबी की सुन्नत पे वो लोग चला करते थे। जब वो नबी के असहाब चले जाते, बाद में नई नस्लें आती और फिर नई नस्लें आकर के जो कहती थी वो नहीं करती थी, और जो उन्हें कहा जाता था उन पर अमल नहीं करती थी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे सहाबा के तरीके पे चलना, उन लोगों के तरीके पे मत चलना जो इसकी मुखालिफत करें। अल्लाह तबारक व तआला अगर तुम सुन्नत पे अमल करोगे तो तुम्हारी हिफाजत फरमाता रहेगा। ये हिफाजत का रास्ता हमें बताया है, ये हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिक्योरिटी बताई है। तुम अपनी सिक्योरिटी चाहते हो ना, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हमें सिक्योरिटी बताई है। मेरी सुन्नत के किले में आ जाओ, मेरे सुन्नत के हिसार में आ जाओ, मेरी सुन्नत के दायरे में आ जाओ। जब तुम मेरी सुन्नत के दायरे में आओगे ना, अल्लाह खुद तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा, और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके। हम लोग सुन्नत का घेरा तोड़ के बाहर निकल चुके हैं, हम लोग सुन्नत का हिसार तोड़ करके बिल्कुल आवारा जानवर की तरह हम लोग रस्सी तोड़ा के भाग चुके हैं। और जाहिर सी बात है, जो शख्स ऐसी हरकत करता है और महफूज जगह से निकल करके बाहर चला जाता है, फिर उसका कोई हाफिज और नासिर नहीं हुआ करता है। मेरे आका ने फरमाया, सुन्नत के दायरे में तुम रहोगे, अल्लाह तुम्हारी खास हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी सिक्योरिटी का इंतजाम फरमाएगा। आज हमारी सिक्योरिटी अगर है तो सुन्नत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में, लेकिन हमारी सिक्योरिटी हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? नक्काली गैरों की, तरीका गैरों का, फैशन के नाम पर हम अपने आप को तबाह कर
औरतों की आप जिंदगी देखें, क्योंकि ये औरत एक सॉफ्ट टारगेट है और ज्यादातर जो इस्लाम मुखालिफ ताकतें हैं वो इस सॉफ्ट टारगेट को जो है आगे बढ़ा करके मुसलमानों को तबाह बर्बाद करते हैं। आज आप देखें फैशन के नाम पे क्या क्या उन्होंने नहीं करके रखा है। हमारी माएँ बहनें किन अदवार से गुजर रही हैं, किन हालात से गुजर रही है। फैशन के नाम पे वो सब कुछ किया जा रहा है जिनके तस्वुर से भी इंसानियत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई इस अपने जो है वो अबरुओं को पतला कराने में लगा है, मेरे आका ने उन पर भी लानत फरमाई जो अपने अबरुओं को पतला करवाते हैं, आइस ब्रोज का इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उन पर भी लानत फरमाई। अपने जिस्म के ऊपर जो नक्शो निगार करवाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उन पर भी लानत फरमाई। आज हमारी औरतें वो भी कर रही हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो मर्दों को और औरतों को लिबास बताया था, मामला एकदम उल्टा हो गया। मेरी ये बात भी याद रखें, सुन्नत और फैशन में एक टकराव है पूरा। जो सुन्नत तरीका होगा फैशन के अंदर उसके खिलाफ ही करवाया जाएगा। दोनों के अंदर कभी उमूमन आमतौर पर ऐसा होता है, दोनों में मेल नहीं होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मर्दों से कहा गया कि तुम अपना पाजामा ऊपर रखो, टखनों को खोल करके रखो, और औरतों से कहा गया सर से लेके पांव तक अपने जिस्म को छुपाओ। तो अब सुन्नत तरीका ये हुआ तो फैशन में इसके खिलाफ ही तो होगा। तो अब उल्टा कर दिया, मर्दों से कहा गया फैशन के अंदर कि बहुत लंबी पैंट पहनो ताकि झाड़ू देते हुए तुम निकलो, और औरतों से कहा कि तुम इतने छोटे लिबास पहनो कि तुम्हारी पिंडलियां भी नजर आए। क्यों? सुन्नत की मुखालिफत मकसूद है। सुन्नत है बैठ करके खाना, तो मुखालिफत किसमें होगी? उसके अंदर पहले कुर्सी लगाई गई, धीरे धीरे हमें आदी बनाया गया, कुर्सी पे हम बैठ गए, अब उसके बाद में कुर्सियां हटा दी गई। अब खड़े खड़े जो है टेबल लगे, होटलों में और शादियों में खड़े खड़े खाओ ताकि सुन्नत की खूब मुखालिफत हो जाए। आप अगर फैशन और सुन्नत की पूरी तारीख पढ़ेंगे ना, लोग कहते हैं कि ये फैशन ऐसे ही निकल आया। बाज़ाब्ता तौर पर इस्लाम मुखालिफ ताकतें बैठती हैं, उनके बड़े बड़े दिमाग बैठते हैं और उसके बाद में फिर टारगेट करते हैं कि किस किस चीज को टारगेट करना है। का मुसलमानों के नबी ने कहा कि दाएं हाथ से खाओ, अब इसकी मुखालिफत करनी है। कैसे मुखालिफत की जाए? एक शख्स खा रहा था उल्टे हाथ से, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सीधे हाथ से खाओ। उसने तकब्बुर की वजह से कहा मैं उससे नहीं खा सकता, मेरे आका ने फरमाया तू ऐसा ही हो जा। अब उसके बाद में वो सारी जिंदगी के लिए उसका सीधा हाथ अपाइज हो गया और सारी जिंदगी उल्टे हाथ से काम करने लगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसी चीजों को लॉन्च करते हैं जिसके जरिए फैशन के नाम पर सुन्नत को टारगेट किया जाए। आप, मैं कहता हूं, पूरी दुनिया के इश्तिहार देख लो, अब तक जो मेरी नजर के सामने आए मैं बताता हूँ, पूरी दुनिया के इश्तिहार देख लो, खाने पीने के जिस आइटम का भी एडवर्टाइज होगा या इश्तिहार होगा तो उसमें खाने वाला उल्टे हाथ ही से खाता हुआ मिलेगा। अगर कोई ठंडा पीता हुआ एडवर्टाइज करता हुआ मिलेगा तो उल्टे हाथ से ही मिलेगा। क्यों? जब बार बार कोई देखेगा, बार बार देखेगा तो उसके दिमाग में ये बात घुस जाएगी और फिर उसी के ऊपर अमल करता हुआ नजर आएगा वो। तो आज क्या नहीं हो रहा है? हमारे लड़कों को देखो, फैशन के नाम पर हाथों में कोई कड़ा पहन रहा है, धागा बांध रहा है, कानों में बालियां पहन रहा है, और फिर थोड़ा कमी रह गई थी तो बालों के अंदर जैसे औरतें जो है वो क्लिप डालती हैं वैसे ही अपने हेयर क्लिप डालना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। कितनी मर्तबा तो मैं खुद धोखा खा जाता हूं कि ये लड़का है कि लड़की है। ये मतलब हकीकत बता रहा हूं कि कभी कभी मुझे भी शुबा हो जाता है जब कोई ऐसा शख्स मेरे पास अचानक आता है तो पता ही नहीं चल पाता कि ये लड़का है कि ये लड़की है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उन मर्दों पर लानत की जो औरतों की शक्ल इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर लानत की जो मर्दों की शक्ल इख्तियार करते हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, एक औरत मर्दानी जूते पहनती थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम को जब बताया गया तो आपने फरमाया जो औरत मर्दानी वज़ा इख्तियार करती है उस पर अल्लाह की लानत है। और आज देखो मर्दानी वज़ा कैसे इख्तियार हो रही है। पैंट और शर्ट तो पहले अंग्रेजों का लिबास था, तो उन्होंने पहले फैशन के नाम पर मुसलमानों को पहनाया। लोग नहीं पहनते 50-100 साल का जब अरसा गुजर गया ये लिबास आम हो गया, बिल्कुल एकदम सब मुसलमान लड़के पहनने लगे। अब उसके बाद में ये एक लिबास उतार करके अब औरतों को पहना दिया है। अब जींस और शर्ट कौन पहनेगा? अब लड़कियां पहनेंगी। अब आगे उसके बाद में क्या करते हैं आप उसका मंजर देखते चले जाइए। इस्लाम के अंदर ये हुक्म दिया गया कि जिस्म को छुपाएं, तो फैशन के नाम पे क्या किया गया? पहले कपड़ों को थोड़ा छोटा किया गया, उसके बाद में कपड़ों को थोड़ा तंग किया गया, उसके बाद में कपड़ों में थोड़ी कटिंग की गई, और उसके बाद में थोड़ी कटिंग को आधी कटिंग कर दिया गया। और ये नीम बरहना
आज मुआशरा हमारी निगाहों के सामने है। अब ये पूरी नंगीपन कम आएगा, इसको आप देखते रहे। मेरे आका ने तो बहुत पहले बता दिया था, कयामत आने से पहले वो मंजर भी आएगा, लोग सड़कों के ऊपर जो है वो लोगों के सामने बदकारी करेंगे, ऐसा मंजर भी निगाहों के सामने आने वाला है। हज़रात मुकर्रम, ये हमारे कदम बड़ी तेजी के साथ में कयामत की तरफ बढ़ रहे हैं। बालों को रंगना, तरह तरह के बालों के अंदर कलर करवाना, ये किसका तरीका है? ये अहले ईमान का तरीका तो नहीं है। इसी तरीके से आप देखें कि मर्दों का मेहंदी लगाना, ये फैशनी के नाम पर तो राइज किया गया है। आज हमारे लड़कों के अंदर ये चीज आम होती चली जा रही है। कपड़ों को फाड़ करके पहनना, ये अहले ईमान का तरीका तो नहीं है। ये गैरों ने फैशन के नाम पर हमारे अंदर राइज किया है। मैं कहता हूँ इसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। फैशन के नाम पे जो बुराइयां हमारे दरमियान राइज की गई है, इसीलिए मैं कहता हूँ फैशन इस दौर का बहुत बड़ा फितना। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे इरशाद फरमाया था कि तुम अगली कौमों के, मफ़हूम हदीस अगली कौमों के नक्शे कदम पे चलोगे। और एक दूसरी रिवायत में तो यहाँ तक आया कि अगर उनमें से किसी ने अपनी माँ के साथ बदकारी की है तो मेरी उम्मत में भी इस तरह के लोग होंगे। यानी जो उन्होंने किया वो करेंगे, उनके पीछे पीछे जरूर जाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब मैं मेराज की रात में मेराज पे गया, हजरत जिब्रील अमीन ने मुझे जहन्नम को जब दिखाया तो मैंने जहन्नम के अंदर देखा कुछ ऐसे मर्दों को देखा जो लोहे की कैंचियों से, आग की कैंचियों से अपने बदन को काट रहे थे। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? ये मत समझना कि मेरे आका को मालूम नहीं है। उस वक्त जब मेरे आका मेराज में तशरीफ ले जा रहे थे, दीदार इलाही की लज्जतों में मगन थे उस वक्त। वरना तो जमीन पर बैठ करके जब एक औरत आकर के पूछती है, या रसूला मेरा बेटा कहाँ है? मेरे आका फरमाते हैं तेरा बेटा जन्नत में है। वो कहती है जन्नत में? मेरे आका ने फरमाया जन्नत में नहीं, जन्नतुल फिरदौस में है तेरा बेटा। तो जो नबी जमीन पर बैठ करके जन्नत की खबरें देता हो, उस नबी को ये नहीं पता है कि क्यों अजाब हो रहा है, लेकिन वो दीदार की लज्जत में आप मगन थे। तो आपने पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो हजरत जिब्रील ने बताया ये वो मर्द लोग हैं जो नाजायज जीनत इख्तियार करते थे। नाजायज जीनत यानी फैशन, ये वो फैशन करने वाले मर्द हैं जिनको ये अजाब दिया जा रहा है। हजरत आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा गुजर मेराज की रात एक जगह से हुआ, बहुत बड़ा गड्ढा था, उसमें से बदबू आ रही थी और बहुत बुरी आवाजें आ रही थी। मैंने पूछा जिब्रील कौन है? कहा या रसूला ये वो औरतें हैं जो हलाल जीनत को छोड़ करके हराम जीनत इख्तियार किया करती हैं। आज इन्हें ये बदबूदार गड्ढे के अंदर अजाब दिया जा रहा है। हजरत मुकर्रम, नाजायज जीनत यानी फैशन का वबाल मामूली नहीं है। इस्लाम जायज फैशन और जायज जीनत की इजाजत देता है। आप बालों में तेल लगाएं, आंखों में सुरमा लगाएं, अपनी दाढ़ी में तेल लगाएं, अच्छा लिबास पहने, अच्छा जूता पहने, अपने कपड़ों पर इत्र लगाएं और जायज तरीके से जो आप अच्छा दिखने के लिए कर सकते हैं वो करें। लेकिन हमारा नौजवान का जो ये नजरिया मैंने बताया ना कि टीवी के जरिए, नेट के जरिए, एडवर्टाइज के जरिए, फंक्शन के जरिए हमारे नौजवानों के ज़हन को साइकोलॉजिस्ट तरीके से इस तरह बनाया जा रहा है कि वो सुन्नत पे अमल ना करें, सुन्नत के खिलाफ चलते हुए नजर आए। लिहाजा अगर वो स्मार्ट भी बनेंगे ना तो सुन्नत के मुताबिक नहीं, बल्कि वो चाहेंगे कि हम फैशन करके स्मार्ट नजर आए। और माँ और बाप के अक्लों पे तो ऐसा पर्दा पड़ गया कि जब उनकी बच्चियां स्मार्ट दिखने के लिए जब कोशिश करती है ना तो उनसे कहा जाओ तो कहते हैं कि मैं क्या करूं। तो तुमने जो ये पैसा, अगर तुम इसको नहीं देते तो ये कहां से ये सब हरकतें करती? बाजार में निकलने की अगर इजाजत तुम नहीं देते तो ये बाजार क्यों जाती? लोगों का मुंह बंद करने के लिए ये कह देना कि मैं क्या करूं, ये लोगों का जवाब बन सकता है। खुदा की बारगाह में ये जवाब नहीं चलेगा। खुदा की बारगाह में ये नहीं जवाब चलेगा। पूछा जाएगा पैसा किसने दिया था ये सब करने के लिए, बाजार में जाने की इजाजत किसने दी थी इसको वहां पे जाने के लिए, और उसके बाद में बाप को भी गिरफ्तारी अजाब किया जाएगा। हज़रात मुकर्रम, ये फैशन के नाम पे जो नाजायज जीनत का जो बाजार गर्म है ना, बड़ी तेजी से हमारे मुआशरे को निगल रहा है और ऐसी ऐसी हरकतें आए दिन हमारी निगाहों के सामने आ रही है कि वाकई कलेजा मुंह को आता है। मैंने अभी जो हदीस पढ़ी ना, उस हदीस को अपने दिमाग में बैठा लो। कुरान की आयत जो मैंने बताई, मेरे आका ने बता दिया कि जो सुन्नत मुस्तफ़ा की मुखालिफत करता है उसका वबाल क्या होता है? अल्लाह उन्हें फितने में मुब्तला करता है, उनका खून बहाया जाता है, उन्हें कत्ल किया जाता है, जालिम लोग उनके ऊपर बादशाह
बन जाते हैं। इतना सब कुछ देखकर भी बंदा अगर न संभल पाए तो बड़े ताज्जुब की बात है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं वो कि वो ऊपर से क्या होता है, हमारे दिल के अंदर तो ईमान है ना। मैं कहता हूँ कि अगर कोई मुल्क का कोई फौजी हो, मुल्क का कोई ओहदेदार हो, जब अपनी ड्यूटी पे होता है, अगर अपनी वर्दी ना पहने, चाहे वो पुलिस का आदमी हो, चाहे वो किसी और इंतजामिया का आदमी हो, अगर अपनी वर्दी ना पहने उसको तंबी की जाती है। बार बार कहने से अगर नहीं मानता तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो वो भी तो कह सकता है ऊपर से क्या होता है, मैं तो ड्यूटी कर रहा हूं ना। अल्लाह तबारक व तआला ने भी हमें भी एक तरीका दिया है, तुम्हें इस तरीके से रहना है। अगर इस तरीके की मुखालिफत करोगे तो दुनिया वाले ड्यूटी से निकालते, अल्लाह ताला जहन्नम के अजाब में मुब्तला करेगा। और कुछ लोग जो मॉडर्न तबका है ना, मालूम है क्या कहता है, अरे दिल सही होना चाहिए, ऊपर से देखने से क्या होता है। मैं कहता हूं तुम्हारी दावत करते हैं, दावत में अच्छे अच्छे खाने बनवाते हैं और बड़े गंदे बर्तन के अंदर रख करके तुम्हें खिलाते हैं, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा कि इतने अच्छे खाने गंदे बर्तन में रख करके हमें खिलाए जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं जब गंदे बर्तन में तुम अच्छा खाने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम अच्छे आमाल करो और गंदी सूरतें और दुश्मनों की सूरतें बना के रखो, तो अल्लाह ताला इसको कैसे पसंद फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो तुम्हारे आमाल को भी देखता है और तुम्हारी सूरतें मुस्तफ़ा जान रहमत के तरीके पर हो, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी देखता है। अगर इन सूरतों को बिगाड़ोगे तो फिर अल्लाह की बारगाह के अंदर जवाबदेह होना पड़ेगा। हजरात मुकर्रम, इस्लाम का उजाला और इस्लाम की जो तालीमात है ना वो इतनी साफ सुथरी है, इतनी वाज़ेह है। मिसाल के तौर पर इस्लाम ने लिबास का दस्तूर दिया तो साथ में क्या कानून बनाया, लिबास में कुछ शर्तें जरूरी हैं। पहली बात, लिबास ऐसा होना चाहिए जो बदन को ढांकने वाला हो। फैशन के अंदर सबसे अच्छा लिबास वो हो जिसके अंदर आदमी ज्यादा नंगा नजर आए, और शरीयत मुस्तफ़ा में अच्छा लिबास हुआ जो ज्यादा बदन को ढांके। आज आप देख लें, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया था ना कि आने वाले जमाने में ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा पहन के नंगी होंगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे आका ने जो क़यामत के वक्त में जो हालात बताए थे, दो जहन्नम में जाने वाले गिरोह के बारे में मुझे समझ में नहीं आता, वो मैंने नहीं देखे हैं, यानी उनको दोनों को मैंने नहीं देखा है। एक उनमें से वो औरतें कि मेरे आका ने फरमाया कि वो लिबास पहन करके भी नंगी होंगी, ये मेरी नजरों ने नहीं देखा है। हजरत अबू हुरैरा ने उस जमाने में नहीं देखा, लेकिन आज हम लोग अपने जमाने में देख रहे हैं ये सब मंजर कि लिबास पहन करके भी आदमी कैसे नंगा होता है। दूसरा, इस्लाम के अंदर ज़ाब्ता और उसूल ये है कि लिबास ऐसा होना चाहिए कि तंग और चुस्त ना हो कि बदन का उबार जाहिर हो, और फैशन के अंदर लिबास इतना चुस्त होना चाहिए, इतना चुस्त होना चाहिए कि जो देखे वो फितने के अंदर मुब्तला हो जाए। ये सुन्नत की मुखालिफत है। इस्लाम के अंदर लिबास के लिए कानून ये बनाया गया कि लिबास फितने में डालने वाला ना हो। मेरे आका ने क्या फरमाया था, माइलातुन मुमीलातुन, आखिरी जमाने में वो औरतें होंगी जो मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद मर्दों की तरफ माइल होंगी। आज आप देख लें ऐसा फितनों भरा लिबास पहन करके किस अंदाज के अंदर लोग बाहर आ रहे हैं। हमारा नौजवान क्या समझता है ये सब इत्तेफाक है, शायद आपको पता नहीं। कपड़ों का जब डिजाइन फाइनल किया जाता है तो बाज़ाब्ता तौर पर कंपनी के जो बड़े डायरेक्टर रहते हैं वो सब बैठते हैं, और बैठने के बाद में डिजाइनर अपनी डिजाइनें पेश करते हैं, और फिर वो जो डायरेक्टर रहते हैं वो उसके अंदर फिर फाइनल करते हैं कि ये डिजाइन जो है वो फाइनल करना है। तो मालूम हो कैसी डिजाइन लाते हैं, ऐसी डिजाइनों को फाइनल करते हैं जिन डिजाइनों के अंदर सुन्नत की मुखालिफत हो। आज आप मार्केट में चले जाएं, सुन्नत के मुताबिक कपड़ा खरीदने के लिए रेडीमेड आपको मिल जाए तो मुझे आकर के बताएं कितनी मुश्किल से मिलता है। और जो थोड़ा बहुत जो लगता है कि हमें तहजीब वाला लिबास है, तो मालूम उन्होंने क्या किया, बज़ाहिर तहजीब बनाई और ऊपर से उसे ऐसा भड़कीला बना दिया कि ताकि बंदा आसानी के साथ में गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाए। आप हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेजों की हुकूमत थी उस दौर का एक मुकदमा पढ़ें। उस दौर में एक मालदार घराने की लड़की को एक लड़के ने जो है वो टच कर दिया, अब उसके ऊपर केस हुआ। उस अंग्रेज अदालत के अंदर जब ये मुकदमा पहुंचा तो उस नौजवान ने कहा था कि जज साहब अगर कोई पेट्रोल के पास में आग लाएगा तो आग तो लगेगी, तो कहा कि ये औरत जब भड़कीला लिबास पहन करके मेरे पास से गुजरी, मैं मर्द आदमियों में क्या करता। तो उस जज ने जो फैसला सुनाया था ना वो फैसला भी बड़ा अजीब था। उसने कहा कि मैं ये फैसला सुनाता हूं कि ये लड़का बरी है और इस लड़की को 2 साल तक शरीयत मोहम्मदिया मुसलमानों के नबी के जो हुक्म के मुताबिक पर्दे का हुक्म दिया जाए, 2 साल तक इसको पर्दे के अंदर रखा जाए। तो आज भी अगर ये जो पर्दे के
के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं ना, क्यों उठ रही हैं? ये इसीलिए उठ रही है, इनको पता है कि मुसलमानों की तहजीब को देख करके लोग इस्लाम से करीब आ रहे हैं, वरना जो है वो इनका मंशा और मकसद क्या है। वरना फैशन के नाम पे इन्होंने कितनी बेहयाई नहीं बपा की। जो मैंने ये अर्ज किया था ना कि हर वो काम राइज किया जाता है जो सुन्नत के खिलाफ हो। शादियों में आप जाकर के देख लें, अगर सुन्नत तरीका ये है कि मर्द और औरत का इख्तिलात ना हो तो ये शादी में ऐसा फैशन लाए कि दोनों साथ के अंदर नजर आए। अगर शरीयत मुतहरा का हुक्म ये है कि वहां पर गैर महरमों के साथ में कोई मुलाकात न करे तो शादियों में ऐसा फैशन बनाया गया कि दोनों साथ के अंदर मिलते हुए नजर आए। मैं कहता हूँ हल्दी के नाम पे जो रस्म है ये फैशन ही के नाम पे तो लाई गई है। रत जगह की फैशन को जो आम किया गया, फैशन ही के नाम पर तो किया गया है। इसी तरीके से आज ब्यूटी पार्लर के नाम पर जो बेहयाई हो रही है और ब्यूटी पार्लर के नाम पर जो शरीयत के खिलाफ काम हो रहे हैं, ये सब फैशन ही के नाम पर तो हो रहे हैं। और जब हम लोगों को समझाए ना तो मालूम है लोग क्या कहते हैं, ये हजरत लोग खाली हमको जो है वो बस टॉर्चर करते रहते, ये चाहते हम लोग कुछ ना करें। मैं कहता हूं कि जब बगदाद पर हमला किया था तातारियों ने और मुसलमानों को बेदरीक कत्ल किया था इस अंदाज के अंदर के पूरे बगदाद के अंदर कोई लाखों में से एक भी मुसलमान जिंदा नजर नहीं आता था। ये फितना जब आने वाला था बगदाद की गलियों के अंदर एक मजजूब एक दीवाना घूम रहा था, आए लोगों गुनाहों से तौबा कर लो, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत की तरफ आ जाओ, नहीं तो तुम पर अजाब आ रहा है, अजाब आ रहा है। लोग पहले क्या करते थे, कहते थे पागल है इसको छोड़ो कुछ ना कहो, लेकिन जब ज्यादा शोर उसका बढ़ गया तो लोगों ने पत्थर तक भी मारे थे कि इसको यहाँ से निकालो, ये हमारे आराम के अंदर डिस्टर्ब करता है। वो दीवाना बगदाद छोड़ के चला गया, दीवाना तो चला गया, लेकिन जब हलाकू खान का तूफान बगदाद में आया था तो फिर बगदाद के अंदर कोई जिंदा देखने को भी नहीं मिलता था। आज हम इन मुश्किल हालात के अंदर जिस अंदाज के अंदर सुन्नत मुस्तफा की बात कर रहे हैं, फैशन तर्क करने की बात कर रहे हैं, तुम्हारी नजर में हम दीवाने लगते हैं, तुम्हारे आराम के अंदर डिस्टर्ब करने वाले लगते हैं। लेकिन जब ये सैलाब आएगा, ये तूफान आएगा, तब याद करोगे कि वो जो दीवाना कहता था बिल्कुल सही कहता था। काश हम लोग सुन्नत मुस्तफा पे अमल कर लेते तो रब ने जो फरमाया था तुसीबहुम फितना, उस फितने से हम लोग बच जाते, उस कत्ल से हम लोग बच जाते, उन हिलाकतों से हम लोग बच जाते। लिहाजा उलमा की बातों को अगर बगदाद के दीवाने की आवाज सुन करके आप लोगों ने इग्नोर किया तो फिर हालात खुद तुम्हें बताएंगे कि क्या सही था और क्या गलत था। हजरात मुकर्रम, ये फैशन परस्ती का जो फितना है एक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक और उन्वान है, मैंने खाली आज की महफिल के अंदर इशारा किया है। इस फितने से खुद भी बचो, अपनी नस्लों को बचाओ, नहीं तो ये फितना कितने घरों को खा चुका है और अभी न जाने कितने घरों को इस सैलाब के अंदर बह करके जाना है। लिहाजा फैशन के नाम पर अगर कोई चीज लॉन्च की जाती है तो देख लो मेरे आका की सुन्नत से तो नहीं टकरा रही है, शरीयत के हुक्म से तो नहीं टकरा रही है। अगर शरीयत के हुक्म से टकराए तो यही कहो कि हम इन ढलती चांदनी को नहीं लेंगे, माए मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये चांदनी तो पहर दोपहर की है, ये तो ढलती चांदनी है, आज है कल खत्म हो जाएगी। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा था ना कि जिसके दिल में है इश्क नबी की चमक, वो तरसते नई रोशनी के लिए। हमें इन झूठी रोशनियों की कोई जरूरत नहीं है। गुंबदे खदरा का जो उजाला है ना, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए काफी है, हमारी कब्र और हमारे हश्र दोनों के लिए काफी है। अगर उजाला चाहिए, रोशनी चाहिए तो माए मदीना मुस्तफा जाने रहमत की रोशनी हासिल करो। इन टिमटिमाते हुए चिरागों और इन बुझते हुए जो है चिरागों और बल्बों से अगर रोशनी लोगे, ये बुझ जाएंगे, तुम्हें अंधेरे में छोड़ के चले जाएंगे। अगर जन्नत के उजालों में तुम्हें कोई लेके जाएगा, मेरे आका लेके जाएंगे, सुन्नत मुस्तफा तुम्हें लेकर के जाएगी। अल्लाह रब्बे कदीर हमें फैशन परस्ती के फितने से निकलकर सुन्नत मुस्तफा के उजालों में आने की तौफीक अता फरमाए।